जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है शिव पुराण का पाठ करना, और संगत जी ये मुझे ब्लेस किया है और आज मेरा दूसरा अध्याय है। तो संगत जी पहला अध्याय से मुझे ये सीख मिला और कुछ नई चीज़ों का शुरुआत भी हुआ। जिस तरह से मैंने एक शिव पुराण के पहला अध्याय की शुरुआत करी, छोटी या बड़ी कुछ भी छोटी चीज़ की मेरी लाइफ में, मतलब जिस दिन मैंने पहला अध्याय किया उस दिन शुरुआत ज़रूर हुई थी। तो ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और जिसने पहला अध्याय सुना भी होगा तो गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ उसकी लाइफ में भी पहला अध्याय सुनने के बाद कुछ ना कुछ नई चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की शुरुआत ज़रूर हुई होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं शिव पुराण के दूसरे अध्याय की, और गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी संगत इसका सुनेगा पूरी श्रद्धा और भाव से, उसको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे। और शिव जी और महादेव, हमारे शिव शक्ति जो हैं आदि शक्ति, उनकी भी पूरी उनको ब्लेसिंग मिलेगी। और बहुत कुछ हमारी जो समस्याएं चल रही हैं हमारे जीवन में, उनको भी हम हल कर पाएंगे। तो आइए संगत जी हम शुरुआत करते हैं हमारे शिव पुराण के दूसरे अध्याय की। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। तो संगत जी श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, आपको ईश्वर का पूरा ज्ञान है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए, कल्याण कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, घमंड, लोभ, भय, अहंकार में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने मात्र से अथवा सुनने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी, काम वासना बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था, उनसे अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लेता था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था, उसका चरित्र भ्रष्ट हो चुका था। एक दिन वह घूमता हुआ दैव योग से झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गए। वहां रात में उसे ज्वर आ गया, बुखार आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वह ज्वर में तप रहा था और वहीं वो देखता है कि एक ब्राह्मण देवता है जो शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक महीने बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसे। उनका देहांत हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण यानी मंत्री आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे, कपूर के समान बहुत ज़्यादा श्वेत सफ़ेद थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया
और वे उनसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात उसके बाद ही शिव दूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ, मेरा कल्याण हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तो संगत जी, इससे हमें लगता है कि जब जब हम शिव पुराण और शिवजी जी की कथा सुनते हैं तो भले ही हमें चाहे यमलोक से यमराज के दूत लेने आ जाए और हम यमलोक में भी चले जाएं, और अब यदि हमारा समय नहीं आया है तो शिवजी में महाकाल कहे गए हैं। अगर हमारे सामने काल भी खड़ा है तो वो भी मतलब उसको भी घुटने टेकने पड़ेंगे अपने, और शिवजी जी के दूत आएंगे और वो आपको अपने साथ अपने ले जाएंगे, आपको बचा करके आपके काल के सामने से आपको ले जाएंगे, बचा करके ले जाएंगे। तो इतनी शक्ति है शिव पुराण में। तो आपको दूसरा अध्याय पढ़ने से जब जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो प्लीज़ आप शिवजी जी का स्मरण करें, शिव पुराण का स्मरण करें, तो आप देखिएगा जो भी मुसीबत है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी और शिवजी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी और आपके ऊपर पूरा का पूरा आपका कल्याण होगा। तो संगत जी, इससे आप मतलब आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली और मुझे भी मिली, और सुनने वाले का भी भला हुआ और सुनाने वाले का भी भला हुआ। तो प्लीज़ इसको आगे आप शेयर भी करें और हमारे गुरुजी की और शिवजी जी की पूरी कृपा के पात्र बने। तो इसके लिए गुरुजी का भी और शिवजी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया, और आप भी इसे आगे बढ़ाएं और इसका कृपा के पात्र बने। इस कथा से हमें एक सीख और मिलती है संगत जी कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो हमारे अंदर ही है। जो हमारे अंदर हमारा जो दुश्मन है वो हमारा पाप होता है, बुरा व्यवहार करना है, काम वासना है, क्रोध है दूसरों पर, घमंड आना है, किसी भी चीज़ से डर लगना है। ये सभी हमारे खुद के मतलब भय है, ये हमारे खुद से ही हमें इन्हें लड़ना पड़ता है। यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और यही हमें हमारे बुरे कर्म करवाते हैं और हमारे को मतलब काल का सामना करवाते हैं। और यदि आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आप इन्हीं सभी दुराचार और इन सभी तो आप अपने इन सभी 6 शत्रुओं से बच सकते हैं और अपना जीवन को मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आप शिव की प्राप्ति कर सकते हैं और आप अपने ही शत्रु से लड़ सकते हैं। तो संगत जी प्लीज़ इस पे विचार कीजिएगा और आगे संगत तक और ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर गुरुजी और शिवजी जी की पूरी ब्लेसिंग मिल सके और आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इसके लिए गुरुजी और शिवजी आपका बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू।